इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8 के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट जानेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यह 12/5/2023 का एक नोटिफिकेशन है। इससे पहले एक 8 तारीख को भी एक इसी प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें केवल 5वीं और 8वीं के संबंधित चर्चा के बारे में कहा गया था। लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और भी कुछ नए टॉपिक हैं। लेकिन एमपी बोर्ड के इन नोटिफिकेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह रिजल्ट की डेट अभी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यह लिखा हुआ है टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 5वीं और 8वीं से संबंधित हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तैयारी की समीक्षा, मतलब जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वालों की परीक्षा होगी उससे रिलेटेड चर्चा होगी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और एक है कक्षा 5वीं और 8वीं वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों की कमियों की समीक्षा। मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो 5वीं और 8वीं के मतलब जो अंक अपलोड हो रहे हैं आप राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट पर, उसमें जो कमियां आ रही हैं उनसे रिलेटेड चर्चा होगी। मतलब अभी भी यह हम मान सकते हैं कि 15 तारीख तक आपके रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी 15 तारीख को इस विषय में चर्चा की जाएगी। जो आपकी कमियां रह रही हैं आपके रिजल्ट के आने में उससे संबंधित, तो आप यह मान सकते हैं कि 15 तारीख तक बहुत ही कम चांस है कि आपका रिजल्ट आए। और यह कमियां क्या हो सकती हैं, तो यह कमियां हैं कि कुछ कॉपियाँ चेक नहीं हुई होंगी, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे उनकी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी। और कहीं कहीं पर शायद मार्क्स अपलोड नहीं हो पाए होंगे, इसलिए भी यह देरी हो रही है रिजल्ट में। जिस दिन यह सभी मार्क्स अपलोड हो जाएंगे उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर जो एनसीईआरटी वाले थे उनके मार्क्स भी अपलोड हो रहे हैं, इसलिए भी रिजल्ट आने में देरी हो रही है। तो एनसीईआरटी वाले कौन थे जिनके मार्क्स अभी अपलोड नहीं हुए थे, तो एनसीईआरटी वाले बच्चे वह थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक्स थी। और बाकी सभी बच्चों की एससीईआरटी मतलब जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा रिलीज की जाती हैं वह बुक्स थी। और बाकी जो कुछ स्कूलों ने क्या किया था कि जो तीनों बुक्स थी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक्स लगवाई थी। तो उनके रिजल्ट में अभी मार्क्स अपलोड होने हैं और अभी उनकी कॉपियाँ चेक से संबंधित भी कार्य नहीं हुआ होगा, तो इसमें भी उनके रिजल्ट में अभी अपडेट हो रहा है और इसलिए उसमें देरी हो रही है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि क्या क्या कमियां रह रही हैं। एक तो यह है कि अभी कहीं जगह पर आपके क्या है, मार्क्स अपलोड नहीं हुए हैं। और जो एनसीईआरटी वाले बच्चे थे जिन्होंने एनसीईआरटी के फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के पेपर दिए थे, उनके मार्क्स अभी अपलोड नहीं हो पाए होंगे और उनकी कॉपियाँ भी चेक हो रही होंगी, क्योंकि उनकी कॉपियाँ भी वह टीचर चेक कर रहे होंगे जो एनसीईआरटी बुक्स जिन्होंने पढ़ाई होंगी, या तो वह सीबीएसई स्कूल वाले होंगे या फिर वह उन स्कूलों के होंगे जिन स्कूलों में एनसीईआरटी बुक्स लगी हुई थी। लेकिन जिस स्कूल की थी उस स्कूल के ही टीचर कॉपियाँ चेक नहीं करेंगे, अलग विकास खंड में कॉपियाँ गई होंगी, तो वहाँ के एनसीईआरटी जो टीचर पढ़ाते थे उन्होंने चेक की होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि एक तो उसमें दिक्कत है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी वाली दिक्कत है कि कहीं पर एनसीईआरटी बुक्स लगी हुई थी, तो इसलिए उनके लिए अलग से कॉपियाँ चेक हो रही हैं, उनके लिए अलग से टीचर आए होंगे, क्योंकि जो एससीईआरटी वाली बुक्स पढ़ाते हैं वह एनसीईआरटी वाली कॉपी कैसे चेक कर सकते हैं। तो यह सभी कमियां थीं जिनसे रिलेटेड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चाएं होती हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। आपका रिजल्ट नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है, तो आप नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं आपका रिजल्ट। और जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो हम सबसे पहले आपको जानकारी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।